अलग अलग लोगों का हमारे मन पर, हमारी चेतना पर प्रभाव होता है ना, वैसे ही ये जो ग्रह हैं उनका भी अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है अपनी चेतना पर। जैसे हर इंसान की अपनी चेतना का फ्लेवर अलग होता है, उसी तरह ग्रहों का भी अपना अपना फ्लेवर है। अगर आप देखो तो सूर्य को याद करें तो जैसे अंदर से प्रकाश, एक तेज और एक प्रखरता का अनुभव होगा। वही अगर चंद्र को याद किया जाए तो एकदम शीतल और मधुर जैसे एक रस महसूस होता है। उसी तरह आप देखो तो मंगल का अपना प्रभाव है, अपना फ्लेवर अलग है, शनि का अपना फ्लेवर अलग है। उस तरह से अलग अलग ग्रहों के अपने अपने फ्लेवर्स हैं। अब उनका जो कॉम्बिनेशन है, उनकी जो फिजिकल स्थिति है, उसका भी पृथ्वी पर बहुत बड़ा असर है। जैसे दो दोस्त जब मिलते हैं तो एक दूसरे की वजह से बहुत आनंद का, खुशी का, अपलिफ्टमेंट का अनुभव करते हैं, उसी तरह कुछ मित्र ग्रह हैं, कुछ शत्रु ग्रह हैं। तो इसी पूरे साइंस को अपने एस्ट्रोलॉजी का, तो एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से अगर देखें तो हर साल कुछ समय ऐसा आता है जिसमें पूजाएं करने पर या अलग अलग देवों का स्मरण करने पर, आराधना करने पर, उनका आवाहन करने पर बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं अपने जीवन के लिए। और जैसे भौतिक लाभ भी हों, साथ साथ में आध्यात्मिक लाभ भी हों, तो वैसा ही एक बहुत सुंदर मौका होता है श्रावण मास का। कहते हैं श्रावण मास में की हुई साधना, किया हुआ तप, की हुई पूजा या यज्ञ, वो बाकी किसी मास में किए हुए तप के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। श्रावण मास का अपना वो महत्व है। और वैसे माहौल में खास करके जब रुद्र पूजा की जाए तो रुद्र का अपना खुद का महत्व है, ऊपर से उस समय का अपना महत्व, श्रावण मास का अपना महत्व, उसके कॉम्बिनेशन से फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। अब अपने शास्त्रों में हमेशा से भौतिकता और आध्यात्म, उसको कभी भी अलग नहीं कहा, हमेशा से एक ही रखा है उसको। यानी भौतिक स्तर पे भी, व्यवहार व्यवसाय की दुनिया में भी अबंडेंस बना रहे, एक समृद्धि बनी रहे, और उस आधार पर, अर्थ के आधार पर मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग हमेशा सोचते रहे। ये दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत सुंदर मौका है हम सब के लिए कि श्रावण मास आ रहा है और रुद्र पूजाएं होंगी अलग अलग चैप्टर्स में। तो मैं मेरे इस दिव्य पृथ्वी के भाई बहनों को एक बड़ा प्रेम भरा और आग्रह भरा एक निमंत्रण दे रहा हूं कि आके इस सुंदर मौके पर अपना अपना संकल्प रखें। हर पूजा के द्वारा वो संकल्प पूरे होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आध्यात्मिक संकल्प ही हो, कभी कभी भौतिक, व्यावसायिक, व्यावहारिक संकल्प भी होते हैं। तो सब तरह के संकल्पों का सिद्ध करने का एक सुंदर मौका है अभी। तो मैं ये आह्वान करूंगा सबसे कि ये मौका चूके नहीं।